नमस्कार दोस्तों, मैं तुम्हारी स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल शेयर कटी क्लास पर। दोस्तों आज हम आप लोग भी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए 50 मोस्ट क्वेश्चन की क्लास लेकर आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्लास को अंत तक जरूर देखना है और क्लास को लाइक कर देना है दोस्तों। क्लास को ईमानदार से लाइक कर देना। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना। दोस्तों आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और आपने अभी तक शेयर कटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर कटी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेयर कटी क्लासेज पर आपको हाईकोर्ट एलडीसी के लिए आपको हर सब्जेक्ट क्लास मिल रही है दोस्तों, और आपको टॉपिक वाइज क्लास मिल रही है। ठीक है, और आपने वह क्लास में जाकर देख लेना। ठीक है, और आपको मॉडल पर भी मिल गया है, तो दोस्तों आपको हाईकोर्ट एलडीसी के लिए 15 मॉडल पर मिल जाएंगे। हाँ, 15 मॉडल पर आपको शेयर क्लासेस मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि किस रचना में प्रतिहार शासक वर्ष राज्य के शासन की जानकारी तथा भारत की 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कोल्लेमाला। ठीक है, कि कोल्लेमाला रचना में प्रतिहार शासक वत्स राज्य के शासन की जानकारी तथा भारत की 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। हाँ, सही सम्मिलित पूछा है तो संगीत रत्नाकर शरंगर की है, और संगीत हार प्रताप सिंह की है, और श्रृंगार हार अमीर की है, लेकिन गीत गोविंद मारनाकुंभा की नहीं है। ठीक है, गीत गोविंद मारनाकुंभा की नहीं है, ये आपका सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थानी भाषा के प्रथम नाटक केसरी उल्लास के लेखक कौन है। गजब क्वेश्चन है कि केसरी उल्लास का लेखक कौन है। तो केसरी उल्लास के लेखक कौन है दोस्तों, हाँ शिवचंद्र भरतिया है। केसरी उल्लास के लेखक कौन है, शिवचंद्र भरतिया है। शिवचंद्र भरतिया इसका राइट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट कर दो। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि निम्न में से किन ग्रंथों का संबंध चारण साहित्य से नहीं है। हाँ, किन ग्रंथों का संबंध पूछा आपको, चारण साहित्य से नहीं है। तो दोस्तों वीर रामायण का नहीं है, और वंश भास्कर का भी नहीं है, श्रृंगी का है, और गोरा बदली चौपाई का है, लेकिन इन दोनों का नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका 2 इनका नहीं है संबंध। ठीक है, हाँ श्रृंगी और गोरा बदली चौपाई का संबंध तो है चारण साहित्य से, लेकिन वीर रामायण और वंश भास्कर का नहीं है। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 का नहीं है, और 3 और 4 का है, तो नहीं है पूछा है, तो इसलिए इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पर है। कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पर है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बीकानेर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा बीकानेर है। ठीक है, कि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी कहाँ पर है। हाँ, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के अंदर है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों हाँ, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो शीतला माता मेला जयपुर के अंदर है, और गोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा के अंदर है, और महावीर जी का मेला करौली के अंदर है, लेकिन शेवड़े पुष्प मेला पाली के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि राष्ट्र में चित्तौड़गढ़ में मातरकुंडिया मेला कब बढ़ता है। मातरकुंडिया मेला पूछा है, मातरकुंडिया मेला कब बढ़ता है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कब बढ़ता है। हाँ, वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को राष्ट्र में चित्तौड़गढ़ में मातरकुंडिया मेला बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला कहाँ बढ़ता है। ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर बढ़ता है। तो सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर बढ़ता है। हाँ, 12 के अंदर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। और कब है, ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला 12 के अंदर बढ़ता है। अगला प्रश्न आपका है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस माह में लगता है। अजमेर में, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस माह में लगता है। हाँ, रजब में लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, रजब में लगता है। ठीक है, अगला है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। आपको एक तरफ आपकी त्यौहार है, दूसरी तरफ आपके महीने है कि किस माह में त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों नागपंचमी कब मनाई जाती है। हाँ, नागपंचमी कब मनाई जाती है, उनको आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, हाँ नागपंचमी आश्विन में। ठीक है, नागपंचमी आश्विन में मनाई जाती है। ठीक है, नागपंचमी तो हो जाएगी आश्विन। नागपंचमी श्रावण। ठीक है, और देवजुल एकादशी कब हो जाएगी, भाद्रपद। और दशहरा हो जाएगा आश्विन, और करवा चौथ हो जाएगी कार्तिक। ठीक है, करवा चौथ हो जाएगी कार्तिक। तो इसमें हाँ एक बार फिर से देख लो कि नागपंचमी तो मनाई जाती है श्रावण मास में, और देवजुल एकादशी होती है भाद्रपद मास में, और दशहरा आश्विन में, और करवा चौथ कार्तिक में। तो इसमें 1 का 2 और 2 का 1, तो इसमें कौन से में
हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला कि किस त्यौहार पर राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है? गार्गी पुरस्कार किस त्यौहार पर दिया जाता है दोस्तों? हाँ, बसंत पंचमी पर। गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि होली के अवसर पर इल्लोजी की बारात कहाँ निकल जाती है? इल्लोजी की बारात, होली के अवसर पर इल्लोजी की बारात कहाँ पर निकल जाती है? इल्लोजी की बारात निकल जाती है बाड़मेर में। होली के अवसर पर इल्लोजी की बारात बाड़मेर में निकल जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। वर्तमान नाम दे रखे हैं आपको और प्राचीन नाम दे रखे हैं उनके, ठीक है। इनमें आपको सही सम्मिलित नहीं है बताना है, ठीक है। हाँ, नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? नाथद्वारा का प्राचीन नाम सियाड़ था, ठीक है, राइट है। और आड़ का क्या था? घाटपुरा था। और जालोर का था जाबेलापुर, लेकिन बूंदी का कल्याणपुरी नहीं था। इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस जिले में? राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस जिले में है दोस्तों? हाँ, बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस जिले में? बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर के अंदर है, गोपीनाथ जी का मंदिर जयपुर के अंदर है, और डिग्गी कल्याण जी का मंदिर टोंक के अंदर है, लेकिन केवई माता का मंदिर करौली के अंदर नहीं है। ये आपका सम्मिलित नहीं है, ठीक है। केवई माता का मंदिर करौली के अंदर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि अब्बा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का आपको चयन करना है, ठीक है। हाँ, अब्बा नदी कथन में तो इसका प्राचीन नाम क्या था? अब्बा नदी का अभय नगरी था। और यहाँ स्थित हर्षमाता का मंदिर मुख्यतः विष्णु मंदिर था। यह गुर्जर प्रतिहार काल का एक संबंध के अंदर था। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। अगला कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में 1857 क्रांति के समय आउवा की क्रांति की योजना बनाई गई? ये देख लो, निम्नलिखित में से किस मंदिर में 1857 की क्रांति के समय आउवा की क्रांति की योजना बनाई गई? हाँ, कामेश्वर मंदिर में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। अगला कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो जालरापाटन को प्राचीन समय से घंटियों का शहर कहा जाता है, सही है। और जालरापाटन में सूर्य मंदिर का शिखर ओडिशा की कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर के समान है, दोनों सही है। तो इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो मानगढ़ गोविंद गुरु की कर्मस्थली राइट है, और मानगढ़ डूंगरपुर जिले में स्थित है, ये आपका गलत है। और मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका राइट है। और मानगढ़ में प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है, ये भी आपका राइट है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया? अरे गजब का क्वेश्चन है कि अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया? हाँ, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया? सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं आपका। अगला है कि कवि माघ व ब्रह्मगुप्त का संबंध राजस्थान के किस नगर से रहा है? कवि माघ व ब्रह्मगुप्त का संबंध राजस्थान के किस नगर से रहा है दोस्तों? हाँ, बीनमाल से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि मेवाड़ के किस शासक को डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने गुलाम वंश के समय का सबसे प्रतापी शासक माना? मेवाड़ के किस शासक को डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने गुलाम वंश के समय का सबसे प्रतापी शासक माना है दोस्तों? हाँ, जेतर सिंह को। अगला आपका कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिरजाबाद रखा, ठीक है। यह ध्यान रखना, चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? खिरजाबाद रखा। उक्त संदर्भ में खिरजाबाद का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? और इसका उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ कि उसका नाम खिरजाबाद रखा गया, ठीक है। तो इसका उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? हाँ, दाइबी पीर दरगाह लेख से। दाइबी पीर दरगाह लेख से वह प्राप्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। अगला आपका कि निम्न में से महाराणा मुक्कल द्वारा निर्मित अथवा जीर्णोद्धार कृत मंदिर कौन सा है? हाँ, कौन सा है दोस्तों? एक तो द्वारिकानाथ मंदिर है, एक सोमदेश्वर मंदिर है, ये 2 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 है, तो इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2। अगला कि निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है पूछा आपको, ठीक है। तो सारंगपुर का युद्ध 1437 में होता है, भुताला का युद्ध 1227 में होता है, और खातौली का युद्ध 1518 ईस्वी में नहीं होता है, और बैना का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट कर दो, ये गलत है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? हाँ, लाइक कर देना, एक बार क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अगर आपके क्वेश्चन से लग रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को लाइक कर देना। हाँ, हमारा एक के लाइक का टारगेट है, इस क्लास पर 1 के लाइक का टारगेट है, उसे पूरा कर दीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि चित्तौड़गढ़ में गोशुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया। कि चित्तौड़गढ़ में गोशुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? हाँ, श्रृंगार देवी ने। चित्तौड़गढ़ में गोशुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? श्रृंगार देवी ने करवाया।
अगला कि माणा कुंभा के संबंध में ऐसा कथन कौन सा है? माणा कुंभा के संबंध में ऐसा कथन कौन सा है? तो कुंभा के काल में कवि अत्रि व महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की, सही है। और कुंभाकर कामराज रतिसार नमक ग्रंथ 7 अंगों में विभक्त है, भी आपका राइट है। कुंभा ने चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण कराया, भी आपका राइट है। कुंभा ने मालवा के मेदिनी राय की शरण को शरण प्रदान किया, आपका गलत है। तो ये ध्यान रख लेना, इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये आपका गलत है। इसमें एक ये ध्यान रखना है कि कुंभा ने चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी देवी मंदिर का निर्माण कराया, ये ध्यान रखना। श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण किसने कराया? कुंभा ने। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और कुंभाकर कामराज रतिसार नामक ग्रंथ 7 अंगों में विभक्त है, कितने अंगों में? 7 अंगों में है। और कुंभा काल में कवि अत्रि व महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? अत्रि व महेश ने की। अगला कि माणा सांगा को सैनिक भग्नावेश किसने कहा? अरे गजब का क्वेश्चन है कि माणा सांगा को सैनिक भग्नावेश किसने कहा? हाँ, किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। कर्नल जेम्स टोड ने कहा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखा में महिलाओं ने जोहर किसके नेतृत्व में किया? चित्तौड़ के तीसरे शाखा में महिलाओं ने जोहर किसके नेतृत्व में किया दोस्तों? हाँ, फूल कंवर के नेतृत्व में किया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ दोस्तों? गोगुंदा के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला कि निम्न में से किसने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की दोस्तों? हाँ, इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 2 महाराणा राजसिंह ने। विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की? महाराणा राजसिंह ने की। अगला प्रश्न आपका है कि सुमेलित कीजिए। हाँ, सुमेलित करना आपको एक तरफ आपकी फसल दे रखी है, दूसरी तरफ उच्च उपज किस्म दे रखी है, ठीक है। उस फसल की उच्च उपज किस्म दे रखी है। तो हाँ, गेहूं की कौन सी हो जाएगी? सोना कल्याण। और जौ की हो जाएगी RD 2035। और बाजरा की हो जाएगी RH 30। और मक्का की हो जाएगी माही कंचन। तो इसमें आपका राइट कौन सा रहेगा? 1 का 2, 2 का 3। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। अगला आपका है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण अनुपात कितना है? ये आपका प्रश्न पूछ सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, हाँ, एक तरफ तो आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अनुपात और वित्त पोषण अनुपात पूछा आपको, राज्य का वित्त पोषण अनुपात, ठीक है, कितना है दोस्तों? हाँ, इसमें आपका हो जाएगा 60:40 है, ठीक है, 60:40 है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से ऐसा कथन कौन सा है? हाँ, ऐसा कथन पूछा है आपको। तो राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, सही है। और राजस्थान पर्यटन का स्लोगन पधारो हमारे देश है, सही है। और राजस्थान पर्यटन के लोगों में स्लोगन व टैगलाइन के साथ प्रतीकात्मक पशु ऊंट को दर्शाया गया, ये भी आपका राइट है। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1950 में की गई, आपका गलत है, ठीक है, 1950 में नहीं हुई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान पर्यटन टैगलाइन क्या है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। और राजस्थान पर्यटन का स्लोगन क्या है? पधारो हमारे देश। ये ध्यान रख लेना है 2-3 लाइनों को, ठीक है। राजस्थान पर्यटन का स्लोगन क्या है? पधारो हमारे देश। और राजस्थान की टैगलाइन क्या है? पर्यटन की राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। और राजस्थान पर्यटन के लोगों में स्लोगन व टैगलाइन के साथ प्रतीकात्मक पशु किसको दर्शाया गया है? ऊंट को दर्शाया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं आपका। अगला कि किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? हाँ, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? चना, ग्वार, कुल, धान। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि राजस्थान में इसबगोल के सर्वाधिक उत्पादक जिले कौन से हैं? इसबगोल के सर्वाधिक उत्पादक जिले कौन से हैं? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कौन से हैं। बाड़मेर है, नागौर है, जालोर है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा। बाड़मेर, नागौर और जालोर और इसबगोल के सर्वाधिक उत्पादक जिले हैं। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? दोस्तों आपको बताइए राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? मुकुंदरा हिल्स है और नेशनल चंबल सेंचुरी है, राष्ट्रीय मृग उद्यान है, लेकिन रामगढ़ विस्तारित नहीं है। तो A, B और A, C, D तीनों है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन B नहीं है। तो देख लो इसमें कौन सी में है। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला कि हाँ, अगला कि निम्नलिखित में से गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह कौन सा है? हाँ, तो दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा रहेगा? केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर के अंदर है। और शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बारां के अंदर है। और थालसापर अभयारण्य चूरू के अंदर है। रामसागर वन्यजीव अभयारण्य छहमाधोपुर के अंदर नहीं है। अगला आपका है कि राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? कौन से टाइगर रिजर्व है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा रहेगा? हाँ,
राम विस्तारी है, रणथंभौर है और सुरेश का है, लेकिन मुकुंदरा हिल्स नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी किसका राइट रहेगा। अगला कि निम्नलिखित में से असम्मिलित उद्गम का चयन कीजिए। हाँ, असम्मिलित उद्गम का आपको चयन करना है। तो राजस्थान की प्रथम विनीति कब हुई? फरवरी 2010 में। और वन विभाग राजस्थान की स्थापना 1950 में। और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010 में। और राजस्थान में सुरक्षित वनों का प्रतिशत 37.05। ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका। अगला कि किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? तो किस प्रकार के वन होते हैं? हाँ, मिश्रित पर्णपाती वन होते हैं जो राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं, रखते हैं। अगला कि इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन सहयोग से चलाई जा रही है? तो कौन सी योजना है दोस्तों? हाँ, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, जो हाँ जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन सहयोग से चलाई जा रही है। अगला एक राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरडी की स्थापना कब की गई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई दोस्तों? हाँ, इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4 1979 में। ठीक है, कब की गई? 1979 में की गई। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। अगला कि ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा डाटा संचरण किस सिद्धांत के आधार पर होता है? हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। अगला है कि टेलीविजन को नियंत्रित करने वाले रिमोट में किसका उपयोग होता है? हाँ, टेलीविजन को नियंत्रित करने वाले रिमोट में किसका उपयोग होता है दोस्तों? अवरक्त किरण संचरण का होता है। ये ध्यान रखना, टेलीविजन को नियंत्रित करने वाले रिमोट में किसका उपयोग होता है? अवरक्त किरण संचरण का होता है। ठीक है, अगला है कि दो एकदम भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने हेतु निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? हाँ, गेटवे का। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि HTTP का पूरा नाम क्या है, विस्तृत रूप क्या है? इसका हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि URL HTTP www.nvsp.government.in में डोमेन कौन सा है? हाँ, government.in है इसमें डोमेन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है कि विराट सभ्यता के संबंध में ऐसा कथन कौन सा है? हाँ, तो विराट में हूण शासक मीरकुल ने बुद्ध विहार का निर्माण कर, आपका गलत है। और यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए, आपका राइट है। और यह बाणगंगा नदी किनारे पर, ये भी आपका राइट है। यहाँ की बजक पहाड़ी का पहला उत्खनन कार्य 1937 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया, भी आपका राइट है। लेकिन ये आपका पहला गलत है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और आपकी 50 में से कितनी क्वेश्चन सही है ये भी मैं कमेंट करके जरूर बताना। और आपने अभी तक सेकंड क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सेकंड क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सेकंड क्लासेज में आपको राजस्थान हाईकोर्ट LDC से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट की आपको क्लास मिल रही है। ठीक है, और मॉडल पर भी आपको मिल रहे हैं, और आपको 15 मॉडल पर मिल जाएंगे। ठीक है, 15 मॉडल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए सिक्योरिटी क्लासेज के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सिक्योरिटी क्लास शेयर। धन्यवाद।